वेलकम स्टूडेंट। सब तो पहला आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, अपने को आ रहा स्क्वेयर यानी कि वर्ग। जदों आपां स्क्वेयर या वर्ग का नाम लैंदे आ तां अपने माइंड दे विच एक इमेज आंदी है ते ओह हुंदी है यह इमेज। हाँ जी, अपने को यह जिहड़ी आकृति है इहनूं आपां वर्ग या स्क्वेयर बोलदे आ। ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ यानी कि नंबर्स का वर्ग या स्क्वेयर का आइडिया लैण दे लई आपां इस दी हेल्प लवांगे। हाँ जी, अपने कोल जिहड़ा एक स्क्वेयर या वर्ग हुंदा है उसका खेत्रफल यानी कि उसका एरिया हुंदा है। वर्ग का खेत्रफल या फिर एरिया ऑफ स्क्वेयर वो हुंदा है अपने कोल भुजा गुणा भुजा यानी कि साइड इंटू साइड। ते जेकर आपां इस वर्ग की भुजा लईए 2 यूनिट यानी कि 2 इकाइयां, ते इकाई सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जदों आपां इसकी यह भुजा लैंदे आ तां उस केस दे विच अपने कोल खेत्रफल यानी कि एरिया की मिलेगा, वो मिलेगा अपने कोल भुजा गुणा भुजा यानी कि 2 गुणा 2 करके वो मिल जाएगा आपां नूं 4 वर्ग इकाइयां या 4 वर्ग इकाई जिन्हों आपां कह सकते हैं 4 स्क्वेयर यूनिट्स। हाँ जी, जेकर मैं इसकी साइड नूं 2 की जगह ते 3 यूनिट ले ला, 3 इकाइयां ले ला तो उस केस दे विच खेत्रफल की हो जाएगा। सो नवा खेत्रफल मिलेगा मैनू 3 गुणा 3 करके 9 वर्ग इकाई या फिर स्क्वेयर यूनिट 9 दे नाल। हाँ जी, जे मैं साइड 4 ले ला तो उस केस दे विच मैनू मिलेगा 4 इंटू 4 करके 16 वर्ग इकाई या 16 स्क्वेयर यूनिट्स। हाँ जी, आपां देख रहे हैं कि ये जिहड़ा 4 है, ये जिहड़ा 9 है ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 16 है या इस तो बाद भी अपने को जो आप होर साइड्स इसदियां लवांगे जिन्हां दी वैल्यू 5 लैके 6 लैके कैलकुलेट करांगे एरिया, तो इस तो बाद अपने को फर्दर 25 मिलेगा या फिर 36 मिलेगा जो साइड 6 लवांगे। तो आ जिहड़े नंबर्स ने 4 9 6 25 36 इन्हां बारे की खास है, ये स्पैशल नंबर्स ने या इन्हां दी खासियत की है, स्पैशलिटी की है इन्हां दी कि जिहड़ा 4 है ओह किवें बन रहा है, वो 2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके बन रहा है। अगे गल करिए जिहड़ा 9 है वो किवें बन रहा है अपने कोल, वो 3 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करे ते बनदा है। अगे जिहड़ा 16 है वो मल्टीप्लाई करते हैं जो 4 नूं 4 नाल उदों बनदा है अपने कोल। इसी तरह 25 ते 36 भी। सो इस तरह दे नंबर्स जेड़े किसी संख्या नूं उसदे खुद दे नाल ही मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करन ते मिलदे ने उन्हां नूं आपां बोलदे आ स्क्वेयर नंबर्स। सो इत्थे दी डेफिनेशन लिख लैंदे आ। स्क्वेयर नंबर्स which we get on multiplying a number with itself यानी कि पंजाबी च कहांगे वर्ग संख्यावां ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ गुणा करन ते प्राप्त
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ यानी कि वर्ग संख्या ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਉਹ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, यानी 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਉਹ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਟੂडेंट्स ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ यानी कि वर्ग संख्यावां ਦੇ ਗੁਣਾ ਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗ यानी कि ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ। 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ यानी 1 × 1 = 1। फिर आएगा 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 × 2 करके 4। 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 × 3 करके 9। 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ 4 × 4 करके 16। फिर 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 × 5 = 25। 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ 6 × 6 = 36। 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 × 7 = 49। 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ = 8 × 8 = 64। 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 × 9 करके 81। ਤੇ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇਖਾਂਗੇ that would be 10 × 10 = 100। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that would be 11 × 11 = 121। फिर 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 12 × 12 = 144। 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 13 × 13 = 169। 14 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 14 × 14 = 196। 15 ਸਕੁਅਰ 15 × 15 = 225। फिर 16 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16 × 16 = 256। 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 17 × 17 = 289। 18 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 × 18 करके 324। 19 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ 19 × 19 करके 361। फिर 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 × 20 करके 400। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ 20 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰਸ यानी कि वर्ग ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੁਅਰਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ 4 ਤੇ 9 ਤੇ 6 ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ 5 ਤੇ, फिर 6 9 4 1, फिर 0 आ गई, फिर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ਆਪਾਂ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 3 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 7 ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ यानी कि ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 1 4 5 6 ਜਾਂ 9 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ 1 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 6 ਜ਼ੀਰੋਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ 1 0 ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ 3 ਜ਼ੀਰੋਸ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ 5 ਜ਼ੀਰੋਸ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 1 0 ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ ਜਾਂ ਓਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ यानी कि 0 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਟਾਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती या वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। सो आप इत्थे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं स्क्वायर नंबर्स never end with 2 3 7 और 8 यानी कि वर्ग संख्यावां कदे भी 2 3 7 ਜਾਂ 8 ਤੇ खत्म नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 2 3 7 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਡਿਜਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 1 ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 9
मिलिया। 5 का स्क्वायर किया 25, 7 का स्क्वायर किया 49, 9 का स्क्वायर किया 81। हाँ जी, जेकर आप इधर देखिए ਜਿਹੜੀਆਂ ओड संख्यावां ने यानी ओड नंबर्स ने यानी कि टांक संख्यावां उन्हां दे वर्ग भी आपां नूं टांक संख्यावां ही मिल रहे ने। अगे 11 टांक है, उहदा वर्ग भी टांक है, यानी 11 ओड है तो उसका वर्ग ओड है। सो हमेशा ओड नंबर्स के जिहड़े स्क्वेयर्स होणगे ओह ओड नंबर्स ही होणगे, यानी कि टांक संख्यावां दे वर्ग टांक संख्यावां होणगे ते जिस्त संख्यावां दे वर्ग जिस्त संख्यावां यानी कि ईवन नंबर्स के स्क्वेयर्स ईवन होणगे। सो यह नैक्सट प्रॉपर्टी है अपने कोल। स्क्वेयर्स ऑफ odd numbers are always odd, यानी कि टांक संख्यावां दे वर्ग हमेशा टांक संख्यावां ही हुंदे हन। इसी तरह जिस दे लई आ जाएगा स्क्वेयर्स ऑफ ऑड दी जगह ते आपां ईवन कर लांगे। ईवन नंबर्स आर ऑलवेज, हाँ जी, इस ऑड दी जगह ते अपने कोल फिर आ जाएगा ईवन। सो जदों इत्थे ऑड है तो आंसर भी ऑड मिलेगा स्क्वेयर करे ते, जेकर आपां नंबर ईवन लै रहे हैं तो उहदा स्क्वेयर भी ईवन होएगा। इसी तरह टांक दी जगह जेकर आपां जिस्त संख्या ले लीए, जिस्त संख्यावां दे वर्ग हमेशा जिस्त संख्यावां ही हुंदे हन। हाँ जी, एक होर प्रॉपर्टी जिहड़ी आपां इत्थे डिस्कस कीती सी कि जिहड़े स्क्वेयर नंबर्स हुंदे ने ओह ऑड नंबर ऑफ जीरोस दे नाल खत्म नहीं हो सकदे। वो भी लिख लैंदे आ। अ स्क्वेयर नंबर कैन नेवर end with odd number of zeros। हाँ जी, इनू पंजाबी च लिखांगे एक वर्ग संख्या कदे भी सिफरां दी टांक संख्या नाल खत्म नहीं हुंदी। स्टूडेंट्स एक गल हुण होर ध्यान देण वाली है, जिहड़े आपां इह स्क्वेयर्स लिखे ने इन्हां दे विच ही देखदे हां। जेकर आपां नंबर दा यूनिट प्लेस डिजिट लईए वो है 1, यानी संख्या का इकाई अंक 1 है, तो स्क्वेयर करे ते यानी वर्ग करे ते जो नंबर मिलता है उसका भी इकाई अंक 1 आता है। इधर 11 की गल करिए, 11 का भी इकाई अंक 1 है, तो उसका वर्ग किया स्क्वेयर किया तो अपने को जो आंसर मिलया उसका भी इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट 1 है। सो इत्थे आपां लिख सकते हैं संख्या का इकाई अंक मीन्स यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, ते दूजे पासे वर्ग दा इकाई अंक मीन्स यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर नंबर। हाँ जी, आप इत्थे गल कर लीए एक दी, एक दे बदले मिलता है आपां नूं इधर एक होवे संख्या का इकाई अंक तो वर्ग का इकाई अंक भी हुंदा है 1। हाँ जी, अगे आप गल करिए संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके बदले इस केस च भी आपां नूं जिहड़ा वर्ग करके नंबर मिलिया उहदा इकाई अंक आंदा है 4। सो 2 दे लई इकाई अंक है अपने कोल 4। इसी तरह 3 दे लई जिहड़ा इकाई अंक होएगा इत्थे 3 उहदे लई 9 मिलिया। सो इसी तरह इधर भी 9 मिलिया। सो 3 दे लई मिलदा है 9, 4 दे लई मिलेगा। हाँ जी, 4 दे लई आपां देखना होवे तो 4 नूं 4 नाल गुणा करके देख लैनी है, 16 बनिया तो वर्ग का इकाई अंक आएगा हमेशा 6। सो 4 दे लई यह हुंदा है 6। 5 दे लई मिलेगा 5 ही, क्योंकि 5 का स्क्वेयर करके देखोगे 5 5 25 तो 25 किहदे नाल खत्म हुंदा है
5 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 5 ਦੇ ਲਈ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਡਿਜਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 5 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 6 ਦੇ ਲਈ 6 ਆਰ 36। ਸੋ 6 ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 6 ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 7 ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ? 7 ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 7 ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ 49, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਆਇਆ 9। ਸੋ 7 ਦੇ ਲਈ 9। 8 ਦੇ ਲਈ 8 ਹੀ ਹੁੰਦਾ 64, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ 4 ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 4 ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ 9 9s are 81, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 1 ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ ਸਕੁਏਅਰ ਨੰਬਰ ਵੁੱਡ ਬੀ 1 ਤੇ 0 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 0 ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ 1 ਲਈ 1, 2 ਲਈ 4, 3 ਲਈ 9, 4 ਲਈ 6, 5 ਲਈ 5, 6 ਲਈ 6, 7 ਲਈ 9, 8 ਲਈ 4 ਤੇ 9 ਲਈ 1 ਤੇ 0 ਦੇ ਲਈ 0। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। स्टूडेंट्स आने अगले टॉपिक ते जो कि है सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी कि टांक संख्यावां दा जोड़फल। हाँ जी, आपां लैंदे आ पहलियां 4 टांक संख्यावां उन्हां दा करदे आ जोड़ 1 3 5 7। हाँ जी, मैं इन्हां दा करांगा जोड़ तां देखदे आ की मिलदा है। 3 ते 1 4, 4 ते 5 9, 9 ते 7 16। हाँ जी, तो 16 आपां नूं पता है कि किहदा वर्ग हुंदा है, आपां हुणे करके हटे आ, वो हुंदा है 4 दा वर्ग यानी कि स्क्वेयर ऑफ 4। हाँ जी, हुण आपां लैंदे आ पहलियां 6 टांक संख्यावां दा जोड़फल यानी सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स। वो आएगा अपने कोल 1 3 5 7 9 ते 11। हाँ जी, इन्हां दा टोटल देखदे आ 3 ते 1 4 ते 5 9 7 16, 16 ते 9 25, 25 ते 10 35 36 36 जो कि हुंदा है 6 दा स्क्वायर। सो आपां इन्हां तो की ऑब्जर्व करते हैं, जेकर आपां 4 1 2 3 4 पहलियां 4 टांक संख्यावां यानी पहले 4 ऑड नंबर्स लैके उन्हां नूं ऐड कीता तां वो आ रहा है 4 दे स्क्वायर दे इक्वल। ते जेकर मैं पहलियां 6 टांक संख्यावां लैके उन्हां दा जोड़ करां तां वो आ रहा है 6 दे इक्वल। इट मीनस जे मैं पहलियां जिन्नियां भी टांक संख्यावां लैना उन्हां दा जोड़ उन्हां दी जिन्नी संख्या उसदे वर्ग दे हुंदा है इक्वल। सो इनू तुसीं रखना है याद, इस दे बेस ते तुहानूं शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकदे ने। हुण अगे वधदे आ। नैक्सट आ रहा अपने कोल नंबर्स लाइंग बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ 2 कंजैक्टिव नंबर्स। 2 लगातार संख्यावां दित्तियां होण, उन्हां दे वर्ग करन तो बाद जो आंसर्स मिलणगे उन्हां दे विच किन्नियां संख्यावां स्थित होणगियां, ये आपां किस तरह पता लगा सकदे हां। हाँ जी, आपां 2 नंबर्स लैने आ से 5 ते 6। हाँ जी, 5 का मैं करदा स्क्वेयर तो उधरों मैं 6 का करदा स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर 25 ते 6 का स्क्वेयर हो गया 36। हुण 25 ते 36 दे विचकार किन्नियां संख्यावां ने, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 25 एंड 36 विच आर स्क्वेयर्स ऑफ 2 कंजैक्टिव नैचुरल नंबर्स। तो इन्हां दे विचकार किन्नियां संख्यावां ने, वो किहड़ियां-किहड़ियां होणगियां 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ते 35। हाँ जी, गिणिए इन्हां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे आर 10। हाँ जी, हुण आपां 5 ते 6 की बजाय कोई होर संख्यावां लेके देख लैंदे आ। आपां लै लैंदे आ 3 ते 4। हाँ जी, इन्हां दे स्क्वेयर्स दे विच किन्नियां संख्यावां होणगियां वो देखदे आ। 3 का स्क्वेयर करते हैं, 4 का स्क्वेयर करते हैं। 3 स्क्वेयर इज 9 एंड 4 स्क्वेयर इज 16। हुण 9 ते 16 दे विचकार किन्नियां संख्यावां ने, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 9 एंड 16, वो होणगे 10 11 12 13 14 एंड 15। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, ये मिले आपां नूं 6। सो इत्थे जिहड़ा ये 10 मिलिया सी ये किहदे इक्वल हुंदा है, ये हुंदा है 5 × 2 दे इक्वल। तो इत्थे जिहड़ा 6 मिलिया वो किहदे इक्वल हुंदा है 3 × 2 दे इक्वल। सो आपां इन्हां दोनों तो ऑब्जर्व किया कि जेकर अपने कोल जिहड़ियां 2 संख्यावां ने जिन्हां दे आपां स्क्वेयर्स दे विचकार संख्यावां दी गिणती लभणी है, उन्हां चों जिहड़ी छोटी संख्या होएगी पहलां वाली, जेकर उहनूं आपां n लै लईए,
इस केस च an हो गया, तो उस संख्या नूं आपां 2 नाल गुणा करते हैं। इत्थे 3 नूं 2 दे नाल गुणा कीता तां मिलिया 6, ते 6 ही ने अपने कोल संख्यावां किहदे विच, इन्हां दोनां संख्यावां दे स्क्वेयर्स दे विच। सो जेकर आपां इन्हां नूं छोटियां संख्यावां नूं n मन्नीए तां अपने कोल दित्तियां दो संख्यावां जिहड़ियां लगातार होणगीਆਂ उन्हां दे वर्गां दे विचकार जिहड़ियां संख्यावां दी संख्या मिलेगी वो होएगी इनू डबल करके यानी 2n। सो ये फॉर्मूला है दो दित्तियां संख्यावां जिहड़ियां लगातार ने उन्हां दे वर्गां दे विचकार किन्नियां संख्यावां ने उन्हां नूं पता करन दा। सो इनू तुसीं याद रखना है। सो जिहड़ियां दो संख्यावां दित्तियां होणगीਆਂ उन्हां चों छोटी संख्या लैनी है, ਉਹਦਾ कर देना है डबल, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ गुणा कर देनी है, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। स्टूडेंट्स आने एक्सरसाइज 6.1 ते फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ गिवन नंबर्स। आ ਜਿਹੜੇ अपने कोल नंबर दिते ने इन्हां दे स्क्वेयर्स यानी कि इन्हां दे वर्गां दा इकाई दा अंक मीनस यूनिट प्लेस डिजिट की होएगा। हाँ जी आपां इत्थे देखांगे नंबर दा यूनिट प्लेस डिजिट, इत्थे फिर लिखांगे यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। हाँ जी जो कि है 1, पंजाबी च लिखा जाएगा संख्या दा इकाई अंक, संख्या दा इकाई अंक इज इक्वल्स टू 1। इस लई वर्ग दा इकाई अंक बराबर। हाँ जी किवें निकालांगे आपां देखांगे इस नूं इस दे खुद दे नाल गुणा करके देख लांगे वो 1 आ जाएगा तो उही अपने कोल वर्ग दा इकाई अंक मिलेगा। तो इस दे नाल ब्रैकेट दे विच तुसी 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1 करके अपनी अंडरस्टैंडिंग दे लई इस तरह दिखा सकते हो ताकि तुहानूं पता लग जाए इसका आंसर 1 किवें आया। हाँ जी इहनूं इंग्लिश च लिखा जाएगा सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर नंबर। हाँ जी सामने यही सारा कुछ लिख देना, इस तरह आ गया है अपने कोल फर्स्ट दा आंसर। हाँ जी अगे दूजे ते आने 272, आही सारा कुछ लिखना है। इत्थे है अपने कोल इकाई दा अंक 2 ते इट मीनस जिहड़ा वर्ग होएगा यानी स्क्वेयर होएगा उसका इकाई अंक यानी उसका यूनिट डिजिट की होएगा दैट वुड बी 4। हाँ जी आ सारियां चीज़ां लिख लैनियां सामने 4 आएगा तो 4 आया किवें 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, उत्थों अपने कोल 4 आया। सो कल्ला 4 नहीं लिखना, आ चीज़ भी तुसी पीछे ब्रैकेट च लिख लैनी है ताकि तुहानूं पता लग जाए कि किस तरह आंसर इहदा यह बनिया। हाँ जी अगे है अपने कोल गिवन नंबर है जिहड़ा उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक है 9 तो इसलिए जिहड़ा अपने कोल वर्ग होएगा उसका इकाई अंक होएगा। हाँ जी 9 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई करके देख लांगे, उत्थों आया 81 तो 81 जो आप जिहड़ा 1 है ये लेना है, ये बनेगा अपना आंसर। हाँ जी अगे जिहड़ियां लाइन्स ने वो इस तरह तुसी लिख लैनियां ने, पहला संख्या का इकाई अंक 9 लिख लेना है, फिर वर्ग का इकाई अंक 1 पिछे आ चीज़ दिखा देनी है तुसी। ओके हाँ जी इस दे विच अपने कोल संख्या का इकाई अंक है 3, उरे वो लाइन लिख लेनी है तुसी। फिर वर्ग का इकाई अंक वो बन जाएगा अपने कोल अपन पता है 3 × 3 करके मिलता है 9। सो वर्ग का इकाई अंक होएगा 9, ये बनेगा अपना आंसर। तो इनू तुसी नाल ब्रैकेट च लिख देना है या अपने लिए या फिर तुसी दिखा भी सकते हो कि तुसी आंसर किस तरह कैलकुलेट किया। इंग्लिश मीडियम वालियां ने इत्थे जिहड़ियां 2 लाइन्स लिखनियां ने वो होणगियां यूनिट डिजिट ऑफ नंबर दैट इज 3 तो उस तो बाद लिखा जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर नंबर इक्वल टू 9, ये बन जाएगा आंसर तो ये नाल दिखा देना है। हाँ जी इस केस दे विच अपने कोल जिहड़ी फर्स्ट लाइन है उस तो बाद लिखा जाएगा यानी कि संख्या का इकाई अंक 4 और उस तो बाद वर्ग का इकाई अंक लिख के हाँ जी यदा मिलेगा आपानू 4 × 4 हुंदा है 16। सो इत्थों अपने कोल जिहड़ा 6 है हाँ जी पूरा 16 नहीं लिख देना, केवल एक अंक आखिरी वाला ही लिखना हुंदा है, इस गल दा रखना ध्यान। सो इस केस च आंसर आएगा अपने कोल 6 तो आ चीज़ तुसी ब्रैकेट च पिछे दिखा देनी है। इंग्लिश मीडियम वाले ने वो लाइन्स इंग्लिश च लिख लैनियां ने। नैक्सट संख्या का इकाई अंक है अपने कोल 7 तो वर्ग का इकाई अंक की हो जाएगा अपने कोल वो हो जाएगा 7 का स्केयर हुंदा 49, उत्थों 9 मिलेगा पिछे दिखा देना, ये आंसर हो जाएगा पिछे दिखा देना है 7 × 7 इज इक्वल्स टू 49, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
अपना बनिया 9 अंश। हाँ जी, अगे आने आप 7th पार्ट ते संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 8। सो वर्ग का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर नंबर वो होएगा अपने को 8 का स्क्वेयर होंगे 64, उत्थों 4 मिलेगा अपन अंश ते पिछे दिखा देना किस तरह आया 4 8 इंटू 8 करके 64 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ 0 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 0 ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ यानी उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी होएगा 0। 0 के केस 'ਚ 0 ही होंगे। सो पहला लिख लेना संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर वो आ जाएगा 0। फिर यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वेयर नंबर वो भी अपने को 0 आ जाएगा। किमें दिखाना है 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 तो ये बनेगा अपने को अंश। हाँ जी फिर नैक्सट है 6 इकाई अंक गिवन नंबर का वो लाइन लिख लेनी है। उस तो बाद यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर नंबर वो मिलेगा अपने को 6 का होंगे 36, उतों लास्ट डिजिट 6 है तो ये बनेगा अपने को आंसर आया किमें तुसी ब्रैकेट च दिखा देना है 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36। इतों ये जोड़ा 6 है ये अपना बन गया आंसर। हाँ जी अगे 5 है यूनिट डिजिट इज 5। सो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर वो भी आ जाएगा अपने को 5 क्यों क्योंकि 5 इंटू 5 होंगे 25 तो वो लास्ट है 5। सो इस तरह ये वाला अपना क्वेश्चन होया कंप्लीट। स्टूडेंट्स हुण आने एक्सरसाइज दे सैकेंड क्वेश्चन ते द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। आ वालियां जिहड़ियां संख्यावां ने वो कह रहे हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्यावां नहीं हैं। परफेक्ट स्क्वेयर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्यावां नहीं ने ते आपां दसना है इसका कारण कि यह पूर्ण वर्ग संख्यावां क्यों नहीं ने यानी ये संख्यावां किसी होर संख्यावां दे वर्ग दे बराबर क्यों नहीं ने। हाँ जी आपां इत्थे देखदे हां कि जिहड़ा इकाई दा अंक है यानी कि यूनिट डिजिट है वो है 7 अपने कोल ते कोई भी जिहड़ा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हुंदा है वो कदे भी 7 ते खत्म नहीं हुंदा। सो आपां इत्थे लिख सकदे हां बिकॉज a perfect square number never end with 7 यानी पंजाबी च लिख सकते हैं क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या कदे भी 7 ते खत्म नहीं हुंदी। इस तरह इनू लिखांगे आपां पंजाबी दे विच। हाँ जी दूजे दे विच अपने कोल इकाई दा अंक है 3 ते आपां नू पता है जदों किसी संख्या दा इकाई दा अंक यानी कि यूनिट डिजिट होए 3 तां ओह परफेक्ट स्क्वेयर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। वो सारियां संख्यावां जिन्हां दा इकाई दा अंक होएगा 3 जां 7 जां 2 जां 8 वो कदे भी पूर्ण वर्ग संख्यावां यानी कि परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स नहीं हो सकदियां। आपां थोड़ी देर पहला ही इन्हां बारे डिस्कस कीता सी। सो ये भी कदे भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं हो सकती। ये भी लिख देंगे इसी तरह बिकॉज अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नेवर एंड्स विद 3। हाँ जी अगे फिर 8 आ गया हुण अपने कोल 8 लिए भी यही रीजन देना है तुसी बस 3 की जगह ते 8 कर देना है इस केस दे विच। हाँ जी अगे 2 वाला भी अपने को क्वेश्चन मिल गया। यूनिट प्लेस डिजिट है अपने को 2 यानी इकाई का अंक है 2 तो आपां नू पता है कोई भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर 2 ते खत्म नहीं हुंदा। हाँ जी यही लाइन इहदे लई भी लिख देनी है बस पिछे 7 नू रिप्लेस कर देना है इस क्वेश्चन च 2 दे नाल। हाँ जी अगे आने इस केस दे विच आ गई अपने को 0 पर आपां नू पता है परफेक्ट स्क्वेयर नंबर 0 नाल तां खत्म हो सकता है। हाँ जी आपां एक प्रॉपर्टी डिस्कस कीती सी कि जिहड़ा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हुंदी है ओह कदे भी ऑड नंबर ऑफ जीरोज दे नाल खत्म नहीं हुंदी यानी कि उसदे अंत दे विच 1 3 5 7 नंबर ऑफ जीरोज होण तां ओह परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं होएगा जिहड़ा नंबर आपां नू दिता होया है। इस केस दे विच 3 जीरोज ने इट मीनस ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं होएगा। इसका रीजन लिखते हैं बिकॉज अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर never
ends with odd number of zeros। सो इनू पंजाबी च लिखांगे क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या कदे भी सिफरां दी टांक संख्या नाल खत्म नहीं हुंदी। सो इनू पंजाबी च इस तरह लिखना है जो मैं हुण बोलिया है। अगले ते आने आ, फिर आ गया अपने कोल 2। सो इसका रीजन भी उही होएगा जो आप इत्थे दिता सी, मीनस आही सारी लाइन लिखनी है, 7 की जगह ते 2 लिख देना है। तो पंजाबी च आएगा क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या कदे भी 2 ते खत्म नहीं हुंदी। अगे फिर अपने कोल नंबर ऑफ जीरोज ने 3, इस केस च बिल्कुल यही आंसर लिख देना है। सो सेम आंसर इत्थे चलेगा। इत्थे भी सिंगल जीरो है यानी कि ऑड है यानी कि टांक है, इस दे लई भी सेम आंसर चलेगा अपने कोल। सो इस तरह अपने कोल यह जिहड़ा सैकेंड पार्ट है यह होएगा कंप्लीट। अज अगे आने आ थर्ड क्वेश्चन ते, स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। कहंदा है इन्हां दे विचों किहड़ी संख्या दा वर्ग है जिहड़ा ओह एक टांक संख्या होएगी। ओड नंबर मीनस टांक संख्या। हाँ जी, आप देख सकते हैं 431 इसका इकाई का अंक 1 है। इट मीनस ये खुद एक ओड नंबर है यानी खुद टांक संख्या है। तो आप प्रॉपर्टी डिस्कस की सी वर्ग संख्यावां दी कि जेकर अपने कोल टांक संख्या होएगी तो उसका वर्ग भी टांक होएगा, तो जेकर जिस्त संख्या होएगी तो उसका वर्ग भी एक जिस्त संख्या होएगा। सो जिहड़ी टांक है उसका वर्ग टांक होएगा, तो जिहड़ी जिस्त होएगी उसका वर्ग जिस्त होएगा। सो उन्होंने सिर्फ टांक बारे पूछा, पहली है टांक, उरे लिखांगे given number is odd, so its square would be odd number। हाँ जी, पंजाबी च लिखांगे दित्ती संख्या टांक है, इसलिए इसका वर्ग एक टांक संख्या होवेगी। हाँ जी, सैकेंड ते आने आ। सैकेंड दे लास्ट दे विच है 6। इट मीनस यह है एक ईवन नंबर यानी कि जिस्त संख्या, तो जिस्त संख्या का वर्ग तो टांक संख्या नहीं हो सकता। सो इस केस दे विच आप लिख सकते हैं नो, बिकॉज गिवन नंबर इज ईवन। इहदा पंजाबी च लिखांगे नहीं क्योंकि दित्ती संख्या जिस्त है। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं। नैक्सट च अपने कोल पिछे है 9, तो जिदे पिछे 9 होवे तो वह होंदा अपने कोल ऑड नंबर यानी कि टांक संख्या है। सो इसका वर्ग यानी इसका स्क्वेयर भी होएगा टांक संख्या। सो आही सारा आंसर आपां लिख देना है थर्ड दे लई भी रिपीट कर देना है इनू। नैक्सट दे विच है अपने को लास्ट च 4, तो यह है अपने को ईवन यानी कि जिस्त संख्या। सो इस दे लई जिहड़ा आह दूजे दा आपां आंसर लिखिया है वो आ जाएगा चौथे दे आंसर च। स्टूडेंट्स आने एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन ते जिहदे विच अपने को उन्होंने पैटर्न नू कंप्लीट करने लई कहा होया है। हाँ जी, पैटर्न देखते हैं। पहला है 11 का स्क्वेयर 121, फिर 101 का स्क्वेयर 10201। हाँ जी, यही 2 है उत्थे आ गया अपने को, उहदे आले दुआले एक 0 आ गई। फिर 1001 2 जीरोज आईयां तो 2 दे आले दुआले 2 जीरोज लग गई। हुण अपने कोल 4 जीरोज है, इट मीनस 2 दे दोनों साइड ते 4 जीरोज लग जाणगियां। 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4। सो ये हो गया अपना कंप्लीट। नैक्सट की गल करिए तो नैक्सट दे विच अपने कोल 1 2 3 4 5 6 जीरोज ने। सो इत्थे आएगा 1, फिर 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6, फिर आएगा 2, फिर आही 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6 जीरोज, फिर लास्ट च 1। हाँ जी, अगे आने 5th क्वेश्चन ते कंप्लीट द पैटर्न। 11 का स्क्वायर 121 101 तो 10201 बन गया ਇਹਦਾ। हाँ जी, हुण इस तो बाद अगे देखिए तो अपने को आ रहा है विचकार 3 तक चल गया 03। हुण अगला जाएगा इट मीनस अपने को 4 तक, तो यह लिखा जाएगा 102 03 04। हाँ जी, एक बार जो ये 4 ते पहुँच गया फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 03 02 01 इस तरह ये हो जाएगा कंप्लीट। इधरली साइड ते देखिए हुण इन्होंने यह आपां नूं ब्लैंक दिती हुई है, इत्थे आपां नंबर फिल करना है।
हाँ जी अपने कोल इस च देखिए तो अपने कोल किन्ने डिजिट ने 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 पिछले च सीगे 1 2 3 4 5 इस च ने 7 ਇਹਦਾ मतलब अगले च होणगे 9 ਤੇ स्टार्ट होने ने 1 तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ 1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 6 ਤੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਫਾਈਂਡ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰਸ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ जी 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ इज प्लस 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ इज इक्वल्स टू 3 ਸਕੁਅਰ। हाँ जी अगले ਨੂੰ देखते हैं 2 ਸਕੁਅਰ प्लस 3 ਸਕੁਅਰ प्लस 6 ਸਕੁਅਰ। हाँ जी ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਹ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਚੌਕੇ 12 ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ प्लस ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰਕੇ यानी 13 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 ਤੇ 5 ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ 21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਤੇ 30 ਬਣਦਾ ਹੈ 5 ਤੇ 6 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 31 ਜੋ ਕਿ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 6 ਸਕੁਅਰ प्लस 7 ਸਕੁਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6 7s are 42। ਸੋ ਇੱਥੇ 42 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 43 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ 43 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ 7th ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ। हाँ जी इन्हों जोड़ के नहीं देखना पर फिर भी आप बिना जोड़े इन्हों का आंसर निकालना है, जोड़ पता करना है। हाँ जी आप देखते पे हैं 1 3 5 7 9 ये की ने सारे ऑड नंबर्स यानी कि टंग संख्यावां ते इहदी आप प्रॉपर्टी की सी कि किसी खास नंबर दियां शुरू तो लैके टंग संख्यावां दित्तियां होण तां उन्हां दा जिहड़ा जोड़ हुंदा है जिन्नियां टंग संख्यावां होण 1 2 3 4 5 इत्थे 5 ने तां उन्नियां ही टंग संख्यावां दे उस संख्या दे वर्ग दे बराबर आ जांदा है। सो इत्थे 5 ने तां ये आ जाएगा 5 दे स्क्वायर दे इक्वल। इट मीनस इन्हां दा जोड़ आ जाएगा 25। सो इसका आंसर आ जाएगा 25। नैक्सट च देखते हैं कितनियां टंग संख्यावां ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी पहलियां 10 टंग संख्यावां ने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स ने। सो यह इसका जोड़ा सम है 10 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा तो 10 का स्क्वायर होंगे अपने कोल 100। सो इसका आंसर आ जाएगा 100। हाँ जी थर्ड दे विच अपने कोल कितनियां ने टंग संख्यावां वो देख लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इसका जोड़ा सम है वो 12 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा यानी कि 144। सो इसका सम है जोड़ा वो 144 अपने कोल बन जाएगा। स्टूडेंट्स हम आने एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन ते एक्सप्रैस 49 एज सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। आपां 49 नूं 7 टांग संख्यावां दे जोड़फल के रूप में दर्शाना है। हाँ जी इत्थे लिखांगे 49 ते आपां स्टार्ट करांगे ओड नंबर्स 1 तो 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 ते इस तो बाद आ जाएगा अपने कोल 13। हाँ जी अगे 121 नूं 11 ओड नंबर्स की सम की फॉर्म च एक्सप्रैस करना है। सो ये भी आ जाएगा अपने कोल 1 3 5 7 9 11 13 15 17। हाँ जी काउंट करिए किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तो बाद आ जाएगा अपने कोल 19 ते 21 ये हो गए पूरे 11 तो इन्हों का सम है जोड़ा वो 121 दे होएगा इक्वल। हाँ जी अगे 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आ दो संख्यावां दे वर्गां दे विचकार किन्नियां संख्यावां अपने कोल स्थित होणगियां वो आपां लभणियां ने। हाँ जी आपां इहदे बारे डिस्कस कीता सी जदों दो लगातार संख्यावां दित्तियां होण तां उहनां दे वर्गां दे विचकार यानी उहनां दे स्क्वेयर्स दे विच किन्ने नंबर्स होणगे वो कित्थों मिलदा है अपने कोल। जिहड़ी इन्हां चों छोटी संख्या हुंदी है पहली संख्या उहदा दुगना कर देना उहनूं 2 नाल कर देना है मल्टीप्लाई। सो इत्थे आएगा अपने कोल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू 2 × 12 करके वो आ जाएगा अपने को 24 आंसर। पंजाबी च लिखांगे लोड़ींदियां संख्यावां दी गिणती बराबर सामने यही दिखा देना है। इसी तरह
यही सारा कुछ लिख के ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर बनेगा वो बनेगा 2 × 25 करके 50। हाँ जी ये सामने भी यही लाइन आप लिख देनी है। सो नैक्सट केस दे विच अपने कोल 99 ते 100 ने। सो इन्हां दोनों के स्क्वेयर्स दे विचकार कितने नंबर्स होणगे जो कि 99 का डबल करे तो आपां नूं मिलणगे। सो इहदा डबल हो जाएगा अपने कोल 198। सामने जिहड़ी लाइन है वो तुसीं आही लिख देनी है। इंग्लिश मीडियम वाले ने आ लिख देनी है, पंजाबी मीडियम वाले ने आ वाली लिख देनी है। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 6.1 होंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चनस कीते ने सॉल्व ये तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पुछ सकदे हो। वीडियो चंगी लगी होई तो इसनूं लाइक करो ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करो। ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।